हरे कृष्णा दोस्तों, मांगलिक थॉट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, हमें भगवान को क्या चीज़ भेंट करनी चाहिए जिससे भगवान हमसे बहुत प्रसन्न हो जाएं? इसी पर हम आपके लिए एक छोटी सी सुंदर सी कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, एक सेठ के पास एक व्यक्ति काम करता था। सेठ उस व्यक्ति पर बहुत विश्वास करता था। जो भी जरूरी काम हो, सेठ हमेशा उसी व्यक्ति से कहता था। वो व्यक्ति भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह सदा भगवान के चिंतन, भजन, कीर्तन, स्मरण, सत्संग आदि का लाभ लेता रहता था। एक दिन उसने सेठ से श्री जगन्नाथ धाम यात्रा करने के लिए कुछ दिन की छुट्टी मांगी। सेठ ने उसे छुट्टी देते हुए कहा, भाई, मैं तो हूँ संसारिक आदमी, हमेशा व्यापार के काम में व्यस्त रहता हूँ, जिसके कारण कभी तीर्थ स्थान पर नहीं जा पाता। तुम जा ही रहे हो तो यह लो 100 रुपये, मेरी ओर से श्री जगन्नाथ प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना। भक्त सेठ से 100 रुपये लेकर श्री जगन्नाथ धाम यात्रा पर निकल गया। कई दिन की पैदल यात्रा करने के बाद वह श्री जगन्नाथपुरी पहुंचा। मंदिर की ओर प्रस्थान करते समय उसने रास्ते में देखा कि बहुत सारे संत, भक्त जन, वैष्णव जन हरि नाम संकीर्तन बड़ी मस्ती में कर रहे हैं। सभी की आंखों से अश्रुधारा बह रही है। जोर जोर से हरि बोल गूंज रहा है। कीर्तन में बहुत आनंद आ रहा था। भक्त भी वहीं रुककर हरि नाम कीर्तन का आनंद लेने लगा। फिर उसने देखा कि कीर्तन करने वाले भक्त जन इतनी देर से कीर्तन करने के कारण उनके होंठ सूखे हुए हैं। वह दिखने में कुछ भूखे भी प्रतीत हो रहे हैं। उसने सोचा, क्यों ना सेठ के 100 रुपये से इन भक्तों को भोजन करा दूं। उसने उन सभी को उन 100 रुपये में से भोजन की व्यवस्था करा दी। सबको भोजन कराने में उसे कुल 98 रुपये खर्च करने पड़े। उसके पास 2 रुपये बच गए। उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ, 2 रुपये जगन्नाथ जी के चरणों में सेठ के नाम से चढ़ा दूंगा। जब सेठ पूछेगा तो मैं कह दूंगा कि पैसे चढ़ा दिए। सेठ यह तो नहीं कहेगा कि 100 रुपये नहीं चढ़ाए। सेठ पूछेगा, पैसे चढ़ा दिए, तो मैं बोल दूंगा कि पैसे चढ़ा दिए। झूठ भी नहीं होगा और काम भी हो जाएगा। भक्त ने श्री जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए मंदिर में प्रवेश किया। श्री जगन्नाथ जी की छवि को निहारते हुए अपने हृदय में उनको विराजमान कराया। अंत में उसने सेठ के 2 रुपये श्री जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा दिए और बोला, यह 2 रुपये सेठ ने भेजे हैं। उसी रात सेठ के पास स्वप्न में श्री जगन्नाथ जी आए, आशीर्वाद दिया और बोले, सेठ, तुम्हारे 98 रुपये मुझे मिल गए हैं। यह कहकर श्री जगन्नाथ जी अंतर्ध्यान हो गए। सेठ जाग गया। वो सोचने लगा, मेरा नौकर तो बहुत बड़ा ईमानदार है, पर अचानक उसे क्या जरूरत पड़ गई कि उसने 2 रुपये भगवान को कम चढ़ाए। उसने 2 रुपये का क्या कहा लिया, उसे ऐसी क्या जरूरत पड़ी? ऐसा विचार सेठ करता रहा। काफी दिन बीतने के बाद भक्त वापस आया और सेठ के पास पहुंचा। सेठ ने कहा कि मेरे पैसे जगन्नाथ जी को चढ़ा दिए थे। भक्त बोला, हाँ, मैंने पैसे चढ़ा दिए। सेठ ने कहा, पर तुमने 98 रुपये क्यों चढ़ाए? 2 रुपये किस काम में प्रयोग किए? तब भक्त ने सारी बात बताई कि उसने 98 रुपये से संतों को भोजन करा दिया था और ठाकुर जी को सिर्फ 2 रुपये चढ़ाए थे। सेठ सारी बात समझ गया। वह बड़ा खुश हुआ तथा भक्त के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आप धन्य हो, आपकी वजह से मुझे श्री जगन्नाथ जी के दर्शन यहीं बैठे बैठे हो गए। तो दोस्तों, हमें भी इसी तरीके से ज़रूरतमंद की हमेशा मदद करनी चाहिए। भूखे को खाना खिलाना चाहिए और कोई अगर बहुत परेशानी में हो तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। तो दोस्तों, भगवान को आपके धन की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान को वह 98 रुपये स्वीकार हैं जो जीव मात्र की सेवा में खर्च किए गए, और उस 2 रुपये का कोई महत्व नहीं जो उनके चरणों में नकद चढ़ाए गए थे। इसलिए दोस्तों, हमेशा ज़रूरतमंद की मदद करें, परेशान व्यक्ति की सहायता करें। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखें। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक सुंदर सी कहानी के साथ। तब तक आप अपने अपने पर अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। हरे कृष्णा दोस्तों।